हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की हिंदी की क्लास में हम करेंगे संधि। और ये क्लास हरियाणा सेट, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, स्क्रीनिंग, डीएसएसबी, रीट, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि संधि से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को जो है संधि का टॉपिक समझ में ही नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से मैंने इस क्लास में संधि करवाई है, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपका संधि से किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे हिंदी का लेवल वहाँ पर कितना ही टफ क्यों ना पूछा गया हो। क्योंकि एक बार संधि समझ में आ जाती है तो फिर हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संधि शब्द बना कैसे है। संधि शब्द सम प्लस धी से बना है, जिसका अर्थ है मेल या जोड़। देखो ये दो पद हैं, हिम प्लस आलय, इनको हमने जोड़ दिया, इनकी संधि कर दी, तो नया शब्द क्या बना? हिमालय। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, ये मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि संधि शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो संधि शब्द के विलोम दो होते हैं, एक तो विग्रह और एक विच्छेद। इनका अर्थ होता है अलग अलग करना, और विलोम शब्द का अर्थ होता है संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। तो जितनी बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर ऑप्शन में विग्रह दिया गया है। अब विग्रह सबने रट लिया है, हो सकता है अगली बार विच्छेद डाल दे एग्जामिनर, तो हमें विच्छेद भी याद रखना पड़ेगा। और अगर ये ऑप्शन में दोनों मिल जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो हमारा आंसर विग्रह हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर विग्रह को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे और याद आ गई यहाँ पर, ये चीज़ शुद्ध अशुद्ध में भी पूछी जाती है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम संधि किस तरह से लिखे, ये शुद्ध रूप है या ये शुद्ध रूप है। तो ये दोनों ही शुद्ध रूप है। यहाँ पर ये बिंदी के रूप में हमने अनुस्वार लगाया है, और यहाँ पर अनुस्वार की जगह हमने न प्रयोग कर दिया है। और ये क्यों किया है, देखो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो न है ना, अनुस्वार की जगह हम, जैसे ये द, ये किस वर्ग का है? ये तय वर्ग का है। तो यहाँ पर जो भी शब्द हो, जो भी वर्ण हो, इसकी जगह हम उसी के वर्ग का पांचवा वर्ण प्रयोग करते हैं अनुस्वार की जगह। कैसे? जैसे ध तय वर्ग का और न तय वर्ग का ही पांचवा वर्ण है जो हमने अनुस्वार की जगह लगाया है। जैसे कंठ, कंठ पूछा गया था, शुद्ध अशुद्ध में पूछा हुआ था, ये क्लर्क वाले एग्जाम में पूछा गया था हरियाणा में कि कौन से ठीक है। तो ये दोनों ही ठीक है। यहाँ पे अनुस्वार लगाया है, यहाँ पर अनुस्वार की जगह ठ किस वर्ग का है? ट वर्ग का है, और ट वर्ग का ही पांचवा वर्ण कौन सा है? अण है। तो ये दोनों ही ठीक है, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब आगे है संधि की परिभाषा। दो निकटतम वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ध्वनियाँ भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी ध्वनि वर्ण ही होती है, उसे हम संधि कहते हैं। ये इसके साइड में हिमालय लिख लेना, सबको आता है लेकिन मैंने समझाने के लिए लिखा है ये। मैं साथ साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताती चल रही हूँ। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और उनमें से पूछा जाएगा कि किस शब्द में संधि है और किस में संधि नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण का जहाँ पर योग होता है, वहाँ पर यहाँ पर अगर कर लेना, अगर बदलाव या विकार उत्पन्न हो रहा है तो ही उस शब्द में संधि है। अगर दो वर्णों के जुड़ने पर विकार उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात शब्द में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस शब्द में संधि नहीं है। जैसे यहाँ पर हिम का अंतिम वर्ण ए है और ये आ, ये दोनों मिलाकर क्या बन गया? आ, और हिम प्लस आलय बना हिमालय, तो इसमें संधि है। जबकि पान वाला में संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। देखो हमने इसको तोड़ा, तो तोड़ने के बाद भी ये पान प्लस वाला ही बन रहा है, तो इसमें संधि नहीं है। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप शब्द को तोड़ नहीं सकते हो तो आप संधि नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी रट्टे मार लो, अगर आप शब्द का विच्छेद नहीं कर पा रहे हो या विग्रह नहीं कर पा रहे हो तो आप संधि नहीं कर सकते। अब हम शब्द को तोड़ेंगे कैसे, वो मैं बताऊंगी आपको। देखो तोड़ेंगे हम शब्द को ऐसे, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, अब प्रथम पद कौन है? हिम है, यानी कि जो पहला पद है, इसका अंतिम वर्ण कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं है। मैं नहीं है, मैं के अंदर जो ए छुपा हुआ है ना स्वर, वो है अंतिम वर्ण। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण है ए। अब दूसरे पद का प्रथम वर्ण, अर्थात दूसरे पद का पहला वर्ण, दूसरा पद कौन है? आलय है, और दूसरे पद का पहला वर्ण कौन है? आ प्लस आ, तो ए प्लस आ मिला के आ बन गया। अब देखो इसको मैं फिर से अच्छे से तोड़ के आपको बताऊंगी।
देखो हमने इसमें से ए निकाला हिम में से, तो यहाँ पर क्या बच गया, ये हिम बच गया, ये मैं अब आधा हो गया, इसमें व्यंजन में से हमने स्वर निकाल लिया इसलिए। और अब ये लय, क्योंकि आ तो हमने यहाँ पर निकाल लिया था ना दूसरे पद का प्रथम वर्ण, अब लय बच गया, तो ए और आ मिलके क्या बन गए, आ। तो हिम में जब हमने आ जोड़ दिया इस मैं में, तो ये माँ बन गया और लय, तो हिमालय। इस तरह से शब्दों को तोड़ना सीखो। अब है संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, सबको पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। देखो एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया, अब मुझे ध्यान नहीं, एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था कि संधि जो है वो हिंदी में क्यों आई। तो संधि हिंदी में नए शब्द बनाने के लिए आई है, क्योंकि संधि करके हम दो पदों को जोड़ के एक नया शब्द ही तो बना रहे हैं। तो नए शब्द हिंदी में किन किन चीज़ों से बनते हैं, एक तो संधि से, एक समास से, एक प्रत्यय और उपसर्ग से, क्योंकि मूल शब्द में हम पीछे प्रत्यय लगाते हैं और आगे उपसर्ग लगाते हैं। तो ये नए शब्द बनाने के लिए हिंदी का प्रयोग, हिंदी का जन्म संधि आई थी हिंदी में। अब है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, बाद में मैं टेबल जरूर बनाऊंगी इन चीज़ों की, टेबल बना के आपको सेंड कर दूंगी चैनल पे। स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का ही मेल होता है और उनसे फिर हमारा नया शब्द बनता है। और व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन। विसर्ग में विसर्ग प्लस व्यंजन और विसर्ग प्लस स्वर। इस तरह से स्वरों में, स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का ही मिलन होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है। अब देखो हम परिभाषा के अनुसार ही चलेंगे। परिभाषा में मैंने क्या लिखा है, लघु स्वर का जब लघु से मेल होता है और दीर्घ सजातीय स्वर का जब दीर्घ सजातीय स्वर से मेल होता है तो क्या बनता है, अंत में आंसर हमारा दीर्घ स्वर ही बनता है। कैसे, अब देखो मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं, अगर आप संधि का टॉपिक पढ़ रहे हो, संधि सीख रहे हो, तो आपको वर्णमाला अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वर्णमाला आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप संधि कर सकते हो। देखो लघु स्वर की यहाँ पर बात हुई है। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, ए और ई, छोटी, छोटा ऊ और री। तो री तो यहाँ पर नहीं आएगा, उसका प्रयोग तो उसमें होता है संस्कृत में। वैसे तो कुछ संधियों में यहाँ पर भी होगा, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। तो लघु स्वर यहाँ पर 3 ही इसमें प्रयोग में लाए जाएंगे इस दीर्घ स्वर संधि में। तो लघु स्वर कौन सा, ए और ए। जब 2 लघु स्वरों को हमने मिलाया तो क्या बना, दीर्घ स्वर आ बन गया। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी भी हुई है। अब दीर्घ सजातीय स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, उसमें ए ऐ भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दीर्घ स्वर तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ही दीर्घ स्वर आएंगे, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, क्योंकि यहाँ पर उन दीर्घ स्वरों की बात हो रही है जो सजातीय भी हैं, और सजातीय स्वर 3 ही होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सजातीय स्वर कौन से होते हैं, जो 2 समान स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। और देखो समान स्वर कौन है, ए और प्लस में ए हमने मिलाया तो ये दोनों समान ही तो है ना, ए दोनों ए एक जैसे हैं। और जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, दीर्घ स्वर बन गया, सजातीय स्वर बन गया। तो ये तीनों सजातीय स्वर भी हैं और दीर्घ स्वर भी हैं। यहाँ पर सिर्फ इनकी बात हो रही है, क्योंकि आ जब हम छोटी को मिलाते हैं तो बड़ी बनती है। 2 समान हमने स्वरों को मिलाया तो बड़ी बन गई, यानी कि बड़ी क्या है, सजातीय स्वर है। इसी तरह से बड़ा ऊ। अब देखो ए से डी, वो सजातीय स्वर क्यों नहीं है, क्योंकि वो किससे बनती है, वो ए प्लस ई, इन दोनों से मिलकर ए बनता है। तो ए अलग है और ई अलग है, जबकि सजातीय स्वर होते हैं 2 समान स्वरों के मिलन से जो बनते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। देखो भाई ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, दीर्घ स्वर संधि में जब ए और ए आ इनको आपस में मिलाएंगे तो भी आ ही बनेगा।
ई को आपस में मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगी और ऊ इनको आपस में मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनेगा। यहाँ पर ऊ और ऊ लिख लेना, ये मैंने लिखा नहीं है, ऊ और औ होता है। अब देखो ए और ए को मिला रहे तब भी आ ही बन रहा है, ए में आ मिला रहे तब भी आ ही बन रहा है, आ और आ मिला रहे हैं तब भी आ ही बन रहा है, और आ प्लस ए कर रहे हैं तब भी आ ही बन रहा है। तो दीर्घ, दीर्घ क्या होता है? बड़ा। सबसे इजी ट्रिक यही है, और एक ट्रिक से भी वीडियो में बना दूंगी, लेकिन पहले आपको बेसिक समझना होगा। ऐसे ही छोटी छोटी मिला रहे हैं तो भी बड़ी बन रही है, छोटी में बड़ी मिला रहे हैं तब भी बड़ी बन रही है। मतलब ये सभी जोड़े इसमें है, बाद में मैं एक टेबल आपको सेंड कर दूंगी। बड़ा ऊ मिला रहे हैं तब भी बड़ा ऊ ही बन रहा है, और छोटा ऊ मिला रहे हैं तब भी बड़ा ऊ। तो ये मैंने सब यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब पहले हम करेंगे ए का नियम, कि जब ए और प्लस ए तो क्या बन रहा है? आ। अब इसके उदाहरण की हम बात करते हैं। उदय प्लस अचल क्या बन गया? उदयाचल। क्या बन गया? उदयाचल। देखो इस शब्द को हम कैसे तोड़ेंगे, एक बार मैं जितने भी उदाहरण करवाऊंगी एक एक आपको तोड़ के दिखाऊंगी। उदय प्लस अचल। अब मैंने बताया था ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यह नहीं है, यह के अंदर छुपा हुआ ए है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण ए है प्लस ए, मिलके क्या बन गया? आ। अब देखो यहाँ पर आ ही बन रहा है, उदयाचल। तो हम आप इसको तोड़ने के लिए कैसे लिख लो? उदय, इसके नीचे हलंत लगा दो, क्योंकि ए आपने यहाँ पर निकाल लिया ना, और ये आपने यहाँ पर निकाल लिया, तो बचा क्या? चल। तो उदय चल, और यहाँ पर जो ए प्लस ए करके आ आया है इसको आप ये में मिला दो, क्या बन गया? उदयाचल। तो इस तरह से आप शब्दों को तोड़ना सीखो। अब इसके और भी उदाहरण है। एक प्लस अंकी एकांकी, सव प्लस अर्थी स्वार्थी, वेद प्लस अंत वेदांत, देव प्लस अर्चन देवार्चन। क्योंकि इसमें भी ए है इसमें भी ए है, दोनों मिलाकर आ बन गए तो देवार्चन बन गया। अब आगे है, जब हम आ को आ में मिलाते हैं तो भी हमारे पास आ ही बनता है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ ही तो स्वर बनेंगे ना। तो महा प्लस आत्मा क्या बन गया? महात्मा। श्रद्धा प्लस आनंद श्रद्धानंद, वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, विद्या प्लस आल्य विद्यालय। ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, ये जो ध्य है ना विद्यालय, ये ऐसे किस चीज़ से बना है? तो ये दय से बना है, आधे दय से, इसके अंदर आधा दय है, तभी तो हम विद्यालय को दूसरी तरह भी लिख सकते हैं ना, आपको पता है। अब देखो इस एक को मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। मैं है, ये जो महा है इसमें इसका अंतिम जो है वर्ण क्या है? आ है। हमने निकाल लिया, बच गया क्या? मह बच गया, और ये है आधा बच गया क्योंकि स्वर निकाल लिया। अब जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है, मिल के बना आ। अब बच गया क्या? तमा। तो ये जो आ है इसको इस है में मिला दो तो महात्मा। ऐसे आप शब्दों को तोड़ सकते हैं। अब है अगला नियम, ए प्लस आ, अब भी आ ही बनता है। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, शिव प्लस आलय शिवालय, देव प्लस आलय देवालय। क्योंकि देखो हिम में क्या है? मैं के अंदर ए, और ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ए की मात्रा होती नहीं, ए की कोई मात्रा नहीं होती। और यहाँ पे क्या है? आ, ए आ को बना के क्या बना? हिमालय। ये हमने लिखा भी हुआ है, ए प्लस आ। अब है, जब हम आ में ए को प्लस कर रहे हैं तब भी हमारा आ ही बन रहा है, यानी कि वहाँ पे ए हमारा पहले था लेकिन यहाँ पर आ पहले आ जाता है हमारा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, लेकिन वो शायद सब्जेक्ट का क्वेश्चन बनता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पर परिवर्तन कहाँ हो रहा है? देवालय में, व में ए और यहाँ पर आ, ये मिलकर आ बन रहे हैं, एक विकार उत्पन्न हो रहा है, देव आलय से देवालय बन रहा है। तो इस संधि को हम कहते हैं प्रधान संधि, यानी कि जहाँ पर हमने वर्णों का जोड़ हो रहा है वहीं पर विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसमें होती है प्रधान संधि। और एक होती है गौण संधि, जहाँ पे हम वर्णों का मिलाप तो कहीं और कर रहे हैं और विकार कहीं और जाके उत्पन्न होगा। जैसे रामायण शब्द है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो राम प्लस में आयन होता है। तो यहाँ पर योग तो यहाँ पर किया हमने,
हो तो इसमें यहाँ पर भी रहा है, लेकिन परिवर्तन इसमें एक जगह और जाके हुआ है। यहाँ पर जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो राम प्लस आयन होता है, आयन नहीं होता। लेकिन जो नया शब्द बनता है उसमें तो अणय बन गया ना, तो कहीं और जाके परिवर्तन हो रहा है। जहाँ पे हमने यहाँ पर किया था इससे एक अलग परिवर्तन इसमें हो रहा है, तो वो होती है गौण संधि। अब है अगला नियम, आ प्लस ए, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या अभ्यास। देखो विद्या में क्या है, लास्ट इसका जो प्रथम जो पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और यहाँ पर ए है, और ये हमारा नियम भी यही बात कह रहा है। इसी तरह सीमा प्लस अंत, सीमांत, दीक्षा प्लस अंत, दीक्षांत, यथा प्लस अर्थ, यथार्थ, रेखा प्लस अंकित, रेखांकित, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। अब है ई के नियम, छोटी ई प्लस छोटी ही बन गई बड़ी ई। अब देखो कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। कवि में क्या है, कवि क्या है, प्रथम पद है, और इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई। अब बच गया क्या, मैं आपको शब्द तोड़ना फिर से बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी ताकि आप मुश्किल शब्दों को भी तोड़ना सीख जाए। अब प्लस में दूसरे पद का, ये मैंने इसीलिए वहाँ शुरू में लिखा था कि प्रथम पद, दूसरा पद अर्थात द्वितीय पद, तो मैंने वहाँ पर क्या लिखा था, दूसरे पद का प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण क्या है, ई है, और ई भी कैसी है, छोटी ही है, ये छोटी ही है भाई। और वहाँ पर क्या बचा, कव, और इस कव के नीचे हलंत बच गया क्योंकि आधा बच गया। अब प्लस में क्या बचा, इंद्र, ये हमारे पास शब्द बच गया। यहाँ पर अनुस्वार लगा लो या फिर आधा न लगा लो। ये दो छोटी ई मिलके क्या बनी, बड़ी ई। अब हमने इस बड़ी ई को इस व में मिला दिया तो शब्द क्या बन गया, कविंदर। इस तरह से शब्दों को तोड़ना सीखो। और ये कविंदर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप ठीक कर लो इसको, ये गलत है। तो इसी तरह अति प्लस ईव, अतीव, ये ईव फिर से गलत हो गया भाई, पता नहीं, ये ईव ऐसे आएगा, ये मात्रा हटा दो इसकी, छोटी आता है ईव में। अति प्लस ईव, अतीव। कवि प्लस इच्छा, कविच्छा। रवि प्लस इंद्र, रविंदर। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंदर। देखो सभी में छोटी ई प्लस हो रही है, लेकिन बन क्या रही है, बड़ी ई। दीर्घ स्वर संधि की एक अच्छी पहचान है, आप किसी भी स्वर को जोड़ोगे आपको दीर्घ स्वर ही बनेगा आपका। अब है ई प्लस बड़ी ई, तो भी हमारी बड़ी ई ही बनेगी। अधि प्लस इक्षण, अधिक्षण। अब देखो छोटी ई प्लस, अब अधि में क्या है, छोटी ई तो है, और इक्षण में क्या है, बड़ी ई है, और दोनों ई मिलकर क्या बनी, बड़ी ई, और शब्द बन गया अधिक्षण। इसी तरह से कपि प्लस ईव, कपिश। गिरि प्लस इश, गिरीश। मुनि प्लस इश, मुनीश। परि प्लस इक्षा, परीक्षा। आपको शब्द तोड़ना अवश्य आना चाहिए। जैसे परि जो है इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण है छोटी ई, और जो दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है, बड़ी ई, और इससे बना हमारा बड़ी ई। और यहाँ पर क्या बचा, ऊपर बच गया पर प्लस में अक्षा, और यहाँ पर जो ई है बड़ी, ये हमने इसमें जोड़ दी, शब्द बन गया परीक्षा। कई बार बता चुकी, अब नहीं बताऊंगी, अब आप खुद तोड़ के देखना शब्दों को। अब अगला नियम क्या कहता है कि बड़ी में ई में हम जब छोटी ई मिलाएंगे तो भी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। योगी प्लस इंद्र, योगिंद्र। लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। पत्नी जमा इच्छा, पत्नी इच्छा। इन सभी में यहाँ पर बड़ी ई है और यहाँ पर छोटी ई है। और जो थोड़े से मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप संधि अच्छे से कर पाओगे। जैसे कपि क्या होता है, वानर होता है, और कपियों में जो श्रेष्ठ है, वानरों में श्रेष्ठ है, वो कौन है, हनुमान है। गिरि पर्वत होता है, गिरीश पर्वतों का राजा, जो पर्वतों में श्रेष्ठ है वो कौन है, हिमालय। और सची कौन है, सची है इंद्र की पत्नी। इनमें बहुब्रीहि समास भी होता है। अब आगे है, अगर हम बड़ी ई और बड़ी ई को प्लस कर रहे हैं, इन दोनों का जोड़ कर रहे हैं, तो भी हमारे पास बड़ी ई ही बनती है। जैसे योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर। रजनी प्लस रजनीश। लक्ष्मी प्लस इश, लक्ष्मीश। जानकी प्लस इश, जानकिश। ये जानकिश कर लेना, यहाँ पर इस लगा लेना इसमें। अब है ऊ का नियम, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ।
मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ। यही तो दीर्घ संधि की पहचान है, दीर्घ का अर्थ भी बड़ा ही होता है। हम किसी को भी मिला लें, किसी स्वर को, इनमें आपस में बड़ा ही बनेगा। अब है भानु प्लस उदय, भानुदय। अब देखो ये न है, इसमें छोटा ऊ है, और उदय ये जो ऊ है ये भी छोटा है, दोनों को मिलकर क्या बन गया, शब्द बड़ा ऊ बना है, तो हमारा शब्द बना भानुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। अनु प्लस उदित, अनुदित। विदु प्लस उदय, विदुदय। और विदु होता है बुद्धिमान, और रजनीश होता है रात का राजा, और रात का राजा कौन होता है, चंद्रमा। अब इसी तरह से जब हम छोटे ऊ में बड़ा ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा। अब देखो जैसे सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। अब सिंधु धू में क्या है, छोटा ऊ है, और उर्मी में बड़ा ऊ है। इसी तरह साधु प्लस ऊर्जा, साधुर्जा। धातु प्लस उष्मा, धातुष्मा। मधु प्लस उष्मा, मधुष्मा। और शब्दों को तोड़कर जरूर देखना। अब आगे है बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो भी बड़ा ऊ बनेगा। वधु प्लस उल्लास, वधु में क्या है, बड़ा ऊ है, और उल्लास में छोटा ऊ है, तो वधु प्लस उल्लास, वधु उल्लास। वधु प्लस उपकार, वधुपकार। सरयू प्लस उल्लास, सरयुल्लास। उर्मी होती है लहर। अब है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, अब भी बड़ा ऊ ही बनेगा, सरयू प्लस उर्मी। उर्मी एक बार पहले भी आया था, इसलिए मैंने बताया था। उर्मी होती है लहर, तो सरयू प्लस उर्मी। अब यहाँ पर जो ये है इसमें भी बड़ा ऊ है, और ये तो है ही बड़ा ऊ, अलग से दिखाई दे रहा है, तो दोनों ही बड़े ऊ मिलके क्या बने, बड़ा ऊ ही बन रहा है। इसी तरह वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी। भू प्लस उष्मा, भूष्मा। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। अब है गुण सवर संधि। गुण सवर संधि में क्या होता है, यदि ए और आ का मिलन, छोटी ई बड़ी ई, छोटे ऊ बड़े ऊ या फिर औ, और री, इनसे हो तो उत्पन्न विकार या परिवर्तन या तो ए में होगा, और ई में होगा, ओ में होगा, अर में होगा। कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देखो जब ए और आ में हम ई मिलाएंगे, मतलब ए में मिलाए चाहे आ में मिलाए, जब हम छोटी और बड़ी ई मिलाएंगे तो हमारे पास ए बनेगा। फिर इसी तरह ए और आ में जब हम छोटा ऊ और फिर या बड़ा ऊ इन दोनों को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। और फिर हम ए और आ में जब री मिलाएंगे तो शब्द बनेगा अर। ये रे आधा है यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे व्यंजन लगा हुआ है ना, सॉरी हलंत लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ए में जब छोटी ई मिलाएंगे तब भी ए ही बनेगा, ए में जब हम बड़ी ई मिला रहे हैं तो भी ए ही बनेगा। अब आ में हम छोटी ई मिला रहे हैं तो भी ए ही बनेगा, आ में हम बड़ी ई मिला रहे हैं तो भी ए ही बनेगा। मैंने बोला था लास्ट में मैं इन सब की टेबल आपको सेंड जरूर करूँगी ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे ये चीज़ें। अब हम करेंगे ए प्लस ई, तो क्या बना ए। इसके कुछ उदाहरण करेंगे हम। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। अब देखो देव कौन सा पद है, प्रथम पद है, और प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ए है, जो कि वह के अंदर छुपा हुआ। अब क्या बच गया यहाँ पर, वह आधा बच गया, प्लस में अब इंद्र में क्या है, छोटी ई है, शब्द क्या बना ए, और यहाँ पर क्या बचा, ये यहाँ पर शब्द बच गया या फिर आधा न उर्द्र। तो इस ए को हमने इस वह में मिला दिया और फिर इसके ऊपर मात्रा आ गई, ये बन गया देवेंद्र। इस तरह से शब्दों को तोड़ो। अब इसी तरह से न प्लस इति, इसमें भी ए और ई का मिलन हुआ है और क्या बना है ए, ने के ऊपर गई तो मात्रा नेति। तो इसी तरह नर प्लस इंद्र, नरपेंद्र। भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। अब है अगला, जब हम ए में बड़ी ई क्यों मिलाएंगे तो भी ए ही बनेगा। नर प्लस इस, नरेश। ज्ञान प्लस इश, ज्ञानेश। अप प्लस इक्षा, अपेक्षा। प्र प्लस इक्षा, प्रेक्षा। गण प्लस इस, गणेश। अब देखो नर, रे में क्या है ए, और यहाँ पर बड़ी ई है, और यही जो हमने ऊपर लिखा हुआ था। अब है आ प्लस ई, तो भी ए ही बनेगा। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। यथा प्लस इच्छा, यथेच्छा। देखो महा, इसमें क्या है आ है, इंद्र छोटी ई, और मिलके क्या बना ए, महेंद्र। अब है अगला नियम, आ प्लस ई, तो भी हमारे पास ए बनेगा। ये ऐसा ए नहीं बनेगा, ये आई है, सॉरी ये आई है, आई की जगह ए कर लेना, ठीक कर लेना इसको।
उमा प्लस इस। अब देखो उमा के अंदर क्या है, अंतिम वर्ण आ और यहाँ पर है बड़ी ई, और यही हमने यहाँ पर लिखा है, क्या बना, उमेश। इसी तरह ऋषिका प्लस इस ऋषिकेश, गुड़ा प्लस केश गुड़ाकेश। और गुड़ाकेश कौन है, गुड़ाकेश है अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश, जो महाभारत के अर्जुन थे। अब है ए प्लस उ। अब ए में हम छोटा उ प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ओ। अब देखो ग्राम जमा में उत्थान, ग्रामो उत्थान। अब ग्राम के अंदर क्या है, अंतिम वर्ण ए, और उत्थान के अंदर है उ, दोनों को मिलाकर क्या बना, ओ, ग्रामोत्थान। अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशक्ति मतलब जो बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ की हम प्रशंसा करते हैं। अन्य प्लस उक्ति, अन्योक्ति। गर्व प्लस उन्नत, गर्वोन्नत। आनंद प्लस उत्सव, आनंद। ये थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये इस तरह से होगा, आनंदोत्सव। यहाँ पर चाहे अनुस्वार लगा लेना या फिर आधा है, ये गलत लिखा हुआ था यहाँ पर, ये आधे नए से पहले पूरा नया आएगा। अब है जल प्लस उधर, जलोधर। अब अगला नियम है, ए में जब हम बड़ा ऊ मिलाएंगे, पहले हमने क्या किया था, ए में छोटा ऊ मिलाया था तो भी ओ बना था। अब हम ए में बड़ा ऊ यानी कि औ मिलाएंगे तो भी ओ ही बनेगा। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। देखो जल के अंदर अंतिम वर्ण लय में ए है, और इसका पहला जो वर्ण है दूसरे पद का वो बड़ा ऊ है, और यही हमने यहाँ पर लिखा है। तो जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, जल की लहर। नव प्लस उढ़ा, नवोढ़ा। और जल प्लस उष्मा, जलोष्मा। अब देखो नवोढ़ा का क्या अर्थ होता है, नई दुल्हन। नवोढ़ा का अर्थ होता है नई दुल्हन, जो उसको नया ओढ़ना उड़ाया जाता है, तो नई दुल्हन होता है इसका अर्थ। अगला है आ प्लस ऊ, और इससे मिलकर भी क्या बन रहा है, ओ। पहले हमने ए में छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाया था, अब हम आ में ओ और औ मिलाएंगे, तो आ में हमने छोटा ऊ मिलाया तो भी ओ ही बनेगा। अब देखो महा प्लस उत्सव, महोत्सव। यहाँ आ और प्लस में यहाँ ऊ। इसी तरह से गंगा प्लस उदक, गंगोदक। होलिका प्लस उत्सव, होलिकोत्सव। और यथा प्लस उचित, यथोचित। अब आगे है, जब आ में हम बड़ा ऊ मिलाएंगे तब भी ओ ही बनेगा। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। अब है री के नियम। जब हम ए में री मिलाएंगे तो भी अर बनेगा, और यहाँ पर हलंत लगा लेना, यहाँ पर मैं भूल गई हूँ। जब हम आ में हम री मिलाएंगे तब भी अर ही बनेगा। देखो महा प्लस ऋषि, महर्षि। यहाँ आ है और यहाँ पर री है, क्या बन गया, महर्षि। और दूसरे में ये ए वाला नियम काम कर रहा है। देव में क्या है, ए अंतिम जो वर्ण है, और यहाँ पर री है, तो क्या बन गया, देवर्षि। कण्व प्लस ऋषि, कण्वर्षि। और राज प्लस ऋषि, राजर्षि। तोड़ के दिखा देती हूँ एक शब्द में आपको, देखो मैं है। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, तो बचा क्या, ये मह बच गया, आधा है बच गया, जमा। अब यहाँ पर हमने री को निकाल लिया, यहाँ पर क्या बच गया, अब ये बच गया। अब आ और जब हमने री को प्लस किया तो हमारे पास शब्द बनता है अरे, क्योंकि इसमें रे आधा होता है, और जब हमने इसको इसमें मिलाया तो क्या बन गया, महर्षि। अब देखो दीर्घ संधि में और जो ये गुण संधि, इसमें फ़र्क क्या रह गया। दीर्घ संधि में हमारे बड़े बन रहे थे, और वो भी किसको मिला के, सजातीय जो स्वर थे समान स्वरों को मिला के। ए में ए मिलाने से हमारा आ बन रहा था, छोटी ईट में छोटी ई मिलाने से बड़ी ई बन रही थी, और छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ बन रहा था। जबकि गुण संधि में क्या है, इसमें सिर्फ जो भी हम मिलाएंगे वो ए में ही मिला रहे हैं। यहाँ पर देखो ए और आ में ही हमको क्या मिला रहे हैं, हम दोनों छोटी ई और बड़ी ई भी, और ऊ और औ ये सब हम इसमें मिला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी ये चीज़ें। इसमें हम अलग अलग स्वरों का मेल करके ये चीज़ें बना रही हैं, इसलिए इनको हम विजातीय स्वर भी बोलते हैं। वो सजातीय थे जो समान स्वरों को मिलकर बन रहे थे, और ये विजातीय हैं क्योंकि देखो ए हमारा कैसे बना था, ए में जब हमने छोटी ई मिलाई तब हमारा ये ए बना था। ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, तो इसलिए ए जो है वो विजातीय स्वर है।
और वहाँ पे हमारा ए प्लस ए करके आ बन रहा था। ये समान है, इनको मिला के जो बनता है वो क्या होता है, सजातीय स्वर। तो ये चीज़ें हमको नियम तो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। वहाँ पर समान स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर बन रहे थे, यहाँ पर अलग अलग हैं ये चीज़ें। तो वही मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी अगर आपका कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और इससे अगली वीडियो जो 3 आपकी संधि बचती हैं, वृद्धि संधि, अयादि संधि और गुण संधि, वो तीनों एक ही वीडियो में करवाऊंगी। इसमें भी करवा देती लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती।